मैं मंजू शर्मा आज आपको पार्ट 4 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पाठ का अध्ययन कराऊंगी। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। इसके लेखक कौन है? पाठ के धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो इसमें प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है और उन्हें यानी कि पुस्तकों से कैसा लगाव था, प्रेम था, उसके बारे में बताया है। देखिए बच्चों, जैसे खाने पीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से धर्मवीर भारती जी को पुस्तकों से अत्यधिक लगाव था। ये उठते बैठते खाते पीते जो है पुस्तकों का ही अध्ययन करते थे। तो इसमें उनकी मनोस्थिति तथा आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, उनकी सोच कैसी थी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और वो कैसे थे, ये सब उनके बारे में बताया गया है। उनका जीवन कैसा बीता, उनका जीवन जो था आर्थिक अभावों में बीता और उन्होंने काफी संघर्ष करके जो है अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने वास्तविक स्थिति व मनोस्थिति का वर्णन किया है प्रस्तुत पाठ में। तो उनके पिताजी जो थे उनसे अत्यधिक स्नेह भी करते थे, माताजी भी करती थी और उनको पुस्तकों से अत्यधिक लगाव था। आइए तो अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अब पाठ का अध्ययन करते हैं। बात उस समय की है जब मेरा बचपन था। उन दिनों आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपनी चरम पर था। उस समय की बात है, जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जब मेरा बचपन था तो उन दिनों आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन चरम सीमा पर था, यानी कि जोर शोर से चल रहा था। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। उनके पिता क्या थे? रानी मंडी के प्रधान थे। किनके पिता? लेखक के पिता। और माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी और उनकी माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी। उनके पिताजी की क्या थी? सरकारी नौकरी। परंतु मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तो जो है गांधी जी के कहने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे। आर्थिक संकट क्या होते हैं? जैसे कि आर्थिक परेशानी आती है, किसी को परेशानी आ जाती है, आर्थिक स्थिति होती है अच्छी नहीं होती है, जिसकी आर्थिक स्थिति, धन का अभाव। ठीक है, तो धन के अभाव से वो आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित रूप से कुछ पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी। नियमित यानी कि रोज जो है कुछ पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी, जिनमें आर्यमित्र, साप्ताहिक, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं विशेष रूप से मेरे लिए आती थी। इतनी परेशानी होने पर भी वो पत्रिकाएं वगैरह आती रहती थी। और बाल सखा और चमचम जो थी उनके लिए आती थी पढ़ने के लिए, लेखक के लिए। उनमें परियों, राजकुमारों और दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां व रेखा चित्र होते थे। उनमें किसकी कहानी होती थी? परियों की कहानी होती थी, राजकुमारों की होती थी, दानवों की होती थी और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां व रेखा चित्र होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी। उन्हें क्या थी? पढ़ने की चाह लग गई थी और हर समय पढ़ता रहता, यानी कि वो हर समय पढ़ते रहते थे।
भोजन करते समय भी थाली के पास पत्र पत्रिकाएं रखी रहती थी। मतलब उनको इतनी पढ़ने की, इतने अध्ययन करने की इतनी इच्छा होती थी कि वो हर समय जो है पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहते थे। उन्हें किसी भी समय जो है उन्हें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता था। घर में उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद व सत्यार्थ प्रकाश भी थे। उनके उपनिषद भी थे और हिंदी अनुवाद व सत्यार्थ प्रकाश भी थे। उनकी पुस्तकें भी थी। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए खंडन मंडन में अध्याय पूरी तरह समझ में आते थे। उनके जो सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए खंडन मंडन जो अध्याय थे वो भी पूरी तरह उनको समझ में आते थे, परंतु उन्हें पढ़ने में आनंद आता था। स्वामी दयानंद जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता। वो कह रहे हैं आप कि जो स्वामी दयानंद जी की जीवनी थी वो विशेष रूप से पढ़ते थे। उसमें अनेक ऐसी रोमांचक बातें थी जो मुझे प्रभावित करती थी। बहुत सारी रोमांचक बातें थी, बहुत अच्छी बातें उनको लगती थी। जैसे चूहे को भगवान का मीठा भोग खाते देखकर यह मन में मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। मतलब जब वो चूहे को भगवान का मीठा भोग खाते देखते थे तो उनके मन में यह कल्पना आती थी, यह होता था कि जो है प्रतिमाएं जो होती हैं वो भगवान नहीं होती हैं। और घर छोड़कर वो भाग जाना, ऐसा उनको मन में आता था। जंगलों, तीर्थों, पर्वत शिखरों पर साधुओं के बीच इस विचार व खोज के साथ घूमना कि भगवान क्या है। यानी कि वो उनको ऐसा होता था कभी कभी मन में कि जंगलों पर जाऊं, तीर्थों पर जाऊं, पर्वतों पर जाऊं और साधुओं के बीच रहकर इस चीज की खोज करूं। किसको होता था कि भगवान क्या है, इस चीज की मैं खोज करूं, यह उनको होता था। सत्य क्या है कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, उनके मन में जो है ये कल्पनाएं होती थी। क्यों होती थी? जब वो भगवान का प्रसाद उन्होंने खाते हुए चूहे को देखा। उनके द्वारा समाज विरोधी व मनुष्य विरोधी मूल्यों, रूढ़ियों का खंडन करना। रूढ़ियां क्या होती हैं? जैसे पहले से ही प्राचीन समय से रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, उनके लिए आया है खंडन करना कि मैं उनका खंडन करूं। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनका मैं खंडन करना। अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना जैसी बातों ने मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित किया। यानी कि बाल मन यानी कि बचपन को, जब मैं छोटा था तो उसको मैं जो इन सब बातों को लेखक के मन पर यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो बार बार यही सोचते थे कि ये सब क्या है। उनके मन में एक कल्पना होती थी, उनके मन में एक भावना जागृत होती थी यह सब सोच करके। ठीक है। अब देखिए, मुझे कहानियों की पुस्तकों के बीच पाकर माँ को चिंता हो जाती थी। उन्हें पुस्तकों के बीच पाकर यानी कि जब वो पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे, कभी जो है कहानियों की किताबें पढ़ते थे, कभी किसी चीज की पढ़ते थे, तो उनकी माँ को चिंता हो जाती थी। उनकी माँ जो थी वो चिंता करती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता तो पास कैसे होगा। उसकी मम्मी को चिंता हो जाती थी, लेखक की माँ को चिंता हो जाती थी कि ये बच्चा अपनी जो है पुस्तक तो पढ़ता नहीं है और ये पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ता है। पिता कहते कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। उनके पिताजी कहते थे कि इस बच्चे को किताबें पढ़ने दो, जीवन में जो है ये इनके बहुत काम आएंगी। उनके पिताजी को लेखक पर बहुत विश्वास था। ठीक है। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मुझे स्कूल भेजा जाए। यानी कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि जो अनसमझ उम्र है, नासमझ उम्र है, उसमें जो है मुझे स्कूल भेजा जाए। अतः घर पर ही शुरू की पढ़ाई के लिए मास्टर जी रख दिए गए। यानी कि शुरू की पढ़ाई के लिए जब बच्चा प्रारंभ करता है पढ़ाई तो ऐसे ही उनके लेखक के लिए उनके पिताजी ने घर पर टीचर रख दिए गए और घर पर ही जो है पुस्तक को
पढ़ा। ठीक है, कक्षा 2 की पढ़ाई पूरी करते समय तब तक मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया। यानी कि कक्षा 2 तब तक उन्होंने पास नहीं किया, तो उनका नाम जो था वो स्कूल में लिखवाया गया। ठीक है, स्कूल में लिखवाया गया जब तक उनका कक्षा 2 की पढ़ाई यानी कि पूरी लिखवाया गया। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। तीसरे दर्जे में क्या है? भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर घुमाने ले गए, है ना। उनके पिताजी ने जब तीसरे दर्जे में उनको भर्ती कराया तब वो जो है उनको शाम को घुमाने के लिए जो है ले गए। ठीक है, लोकनाथ की दुकान पर पहुंचकर मुझे अनार का ताजा शरबत कुल्हड़ में पिलवाया। ठीक है, जब उनका एडमिशन तीसरी कक्षा में करवा दिया पिताजी ने, तब वो उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, घुमाने के लिए ले जाते हैं और उनको जो लोकनाथ की उनकी प्रसिद्ध दुकान थी उससे जो है अनार का शरबत उनको पिलवाया जाता है। ठीक है, और पिलवाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, क्या बोले? उनके पिताजी जो थे सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। उनके पिताजी ने जब शरबत पिलवा दिया तो उनसे वादा किया कि तुम जो तुम्हारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं वो भी तुम इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। माँ की चिंता मिटाओगे, यानी कि जो तुम्हारी माँ को चिंता है तुम्हारी कि ये पढ़ेंगे नहीं, तो वो चिंता तुम अपनी माँ की मिटा दोगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी, यानी कि उनका आशीर्वाद था या मेरा जी। तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए। किनके नंबर आए? लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे तीसरे और चौथे में अच्छे नंबर आए। वो अच्छे अंकों से उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। 5वें दर्जे में तो मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 5वें दर्जे में उन्होंने क्या किया? प्रथम स्थान यानी कि पहला स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, और अच्छे अंक आए और उन्होंने 5वें जो दर्जे में अच्छा पहला स्थान यानी कि प्रथम माने पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया। आगे देखिए, अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। क्या थे? अंग्रेजी में उनके नंबर बहुत ज्यादा थे। अतः विद्यालय से पुरस्कार रूप में अंग्रेजी की 2 किताबें मुझे मिली। यानी कि लेखक को पुरस्कार रूप में 2 जो है किताबें मिली। एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों कुंजों में रुकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों उनकी बोलियों आदि की जानकारी उन्हें मिलती। दूसरी पुस्तक का नाम था ट्रिस्टी द यंग, जिसमें पानी के 2 जहाजों की कथाएं थीं। किसी कथाएं थी? पानी के 2 जहाज थे, उनकी कथाएं थीं। और पहली में क्या था? पहली में पक्षियों की जाति। ठीक है, जो उन्हें पुस्तक मिली थी तो पहली में तो पुस्तकों की जातियां थी और दूसरे उसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी कि वे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर कहाँ ले जाते हैं, कौन सा माल लाद कर वे कहाँ ले जाते हैं और कहाँ उनको ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाते हैं। नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं। जो नाविक होते हैं उनकी जो है जिंदगी कैसी होती है और रास्ते में उनको कैसे कैसे जीव मिलते हैं। हेल कहाँ मिलती है, शार्क कहाँ होती है आदि। शार्क कहाँ होती है, हेल कहाँ मिलती है आदि। इन 2 किताबों के माध्यम से एक दुनिया मुझे दिखी। किसको दिखी? कवि को, लेखक को। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र लिए, है ना। रहस्य से भरा यानी कि उनको उन किताबों को पढ़कर लेखक के मन में जो है काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे कि आप हैं, आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको क्या जानकारी मिलेगी?
आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। तो और पुस्तक भी आपको पढ़नी चाहिए सिलेबस के अलग। पिताजी ने अलमारी में एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, क्या कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा आज से तुम्हारे लिए है ये सब। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक जो है वहां से हटा ली। उनके पिताजी ने अपनी पुस्तक हटा ली और उनको अलमारी का एक खाना उनको दे दिया। यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। अब मुझे किताबें इकट्ठी करने में सनक भी लगी। आप इसका कारण पूछना चाहेंगे? इसका कारण भी बचपन में एक अनुभव है। तो लेखक को क्या हुआ, लेखक को इन सब बातों से लेखक को क्या हुआ, एक अनुभव हुआ। जैसे कि आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका ज्ञान अर्जित करते हैं, तो आपका अध्ययन जो है वो बच्चों बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, अगले भाग में कराएंगे बाकी।